हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। आप देख रहे हो 7th क्लास के साइंस का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आप इसमें कीवर्ड्स को देखोगे कि ये जो कीवर्ड्स हैं आपके, ये सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और इन्हीं के बेस पे आपका चैप्टर है। ठीक है, कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इन्हीं को पढ़ेंगे अच्छे से और ये 12 वर्ड्स के ऊपर ही आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। कितना आसान है। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट सबसे पहले है कि द कंपोनेंट ऑफ द फूड इज न्यूट्रिशन इन प्लांट। फिर है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। द मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन इट बाय द बॉडी इज न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन हो गया। फिर जो न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म लेते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। ऑटो मीन सेल्फ, ट्रॉफ मीन न्यूट्रिशन। तो जो खाना खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रोफ्स बोलेंगे। जो ऑर्गेनिज्म खुद नहीं बना सकते, वो दूसरों से लेते हैं, उनको बोलते हैं हीट्रोट्रोफ्स। ठीक है, हीट्रोज मीन्स क्या होता है, अदर होता है। क्लियर हो गया इतना। फिर आपका आता है कि जो फोटोसिंथेसिस है, इसको एक वर्ड में अगर डिफाइन करना हो एक लाइन में, तो फूड मेकिंग प्रोसेस होती है प्लांट में, जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और अगर इससे ज़्यादा भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, इस रिएक्शन को थोड़ा सा दिखा देंगे कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। क्लियर हो गया। फिर आता है आपका सेल। सेल में क्या होता है, 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद आप देखोगे जो सेल होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म बना होता है टाइनी यूनिट से बना होता है, जिसको सेल कहते हैं। इस तरह से आप सेल बना लोगे, एक राउंड स्ट्रक्चर, जो कि एक सेल से बना होगा कोई ऑर्गेनिज्म, तो उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म से बना होता है तो उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये जो सेल होती है, उसके बाहर की कवरिंग को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ये 3 चीज़ आप बना दोगे। उसके बाद आता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और ये तीनों ही स्ट्रक्चर इस सेल को कंप्लीट कर देते हैं। आपकी बुक में इतना दिया होता है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसको स्टेमेटा बोलते हैं। आप इस तरह से एक लीफ बनाएंगे और उस लीफ के अंदर पोर्स बनाएंगे, उन्हीं को स्टोमेटा बोलते हैं। और इनके दोनों तरफ एक गार्ड सेल्स होती हैं जो इसको कवर करती है, जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करती है, उसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। जो वाटर और मिनरल्स होते हैं, प्लांट की रूट्स इस तरह से एब्जॉर्ब करेंगी, फिर वो उसकी ब्रांचेस में जाएगा, फिर उसके लीव्स में जाएगा। किस तरह से जाता है वो, वेसल्स के थ्रू। कौन से जो सेल्स होती हैं वो इसको भेजती है, तो आप लिखेंगे वेसल्स के थ्रू जो है वाटर चला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि ग्रीन पिगमेंट जो होता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा क्लोरोफिल क्या है, तो आप अच्छे से बताएंगे कि ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर चाहिए, जो कि फोटोसिंथेसाइज करता है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है। क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कितनी बार रिवाइज हुआ है, तो आप समझ सकते हो कितना ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, और एक यूनिक प्रोसेस है हमारी अर्थ के ऊपर। इसलिए जो हमारे फोटोसिंथेसिस होता है वो सन पे डिपेंड है। ठीक है, तो हमारे लिए सूर्य क्या है, एक अल्टीमेट सोर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, अगर सूर्य नहीं होगा, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेंगे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करते हैं। तो प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन हमें सांस लेने में हेल्प करती है। तो हमें खाना ही नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन भी पौधों से ही मिल रही है। तो आपको पता चल गया फोटोसिंथेसिस की ये रिएक्शन कैसे लिखते हैं, लिख लेना इसको। और ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है कि किस तरह से स्टोमेटा के बाहर एक आपने इस तरह से एक छिद्र बनाना है, फिर उसके बाहर से ये 2 और छिद्र बनाने हैं, जो सेल बनानी है आप कह सकते हो, उसको डबल कर देना। और ये बाहर वाले जो है ये गार्ड सेल है। गार्ड सेल्स में क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद ये इसको वो ओपनिंग में, और फिर जैसे ही लूज कर देता है तो क्लोजिंग में हेल्प करती है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो ये डायग्राम भी देख सकते हो आप, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बनाना इसको। ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, तो जो कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होता है वो क्या है, एक्चुअली वो स्टार्च प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टार्च एक तरह से कार्बोहाइड्रेट है, आप कह सकते हो। तो जो प्लांट कुछ ऐसे होते हैं जो रेड होते हैं, ग्रीन होते हैं, ब्राउन होते हैं, तो क्या वो भी फोटोसिंथेसाइज करते हैं? ज़रूर करते हैं। इसका आंसर अभी हमें मिलेगा। अब जो स्टार्च की प्रेजेंस है उसको किससे
किससे डिटरमाइन करते हैं, कौन सा टेस्ट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आयोडीन टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि कोई फोटोसिंथेसिस पौधा कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब देखिए कुछ प्लांट ग्रीन कलर के अलावा भी दिखते हैं आपको, जैसे रेड कलर की लीव्स दिखती हैं, ऑरेंज दिखती है, पर्पल दिखती है, तो क्या उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता? होता है। एक्चुअली जो ये कलर है ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो उसको मास्क कर लेता है, उसको ढक लेता है, ठीक है। ब्राउन कलर की लीफ है तो वो ब्राउन कलर ज़्यादा होगा, रेड है तो रेड ज़्यादा होगा, येलो है तो येलो होगा, और वो उसको कवर कर लेगा। लेकिन ग्रीन कलर भी प्रेजेंट है जो ढक लिया गया है, तो क्या वो फोटोसिंथेसाइज नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो वो फोटोसिंथेसाइज करते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो पोन्स होते हैं, स्टेगनेंट वाटर होता है, ठहरा हुआ पानी, उसमें क्या करता है आपको क्या लगता है? ग्रीन हो गई ये पानी, कैसे? क्योंकि ग्रोथ हो जाती है एल्गा की। एल्गा क्या होता है? ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होते हैं, उसमें क्लोरोफिल होता है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए वो ग्रीन दिखते हैं हमें। अब जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके अलावा भी कोई चीज़ होती है जिससे वो बना सकते हैं कुछ, है ना। कार्बोहाइड्रेट ही बनाते हैं। अब बात आती है कि फैट्स की या प्रोटीन की, वो किस तरह से बने होते हैं। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ये तीनों मिलके। अब जो नाइट्रोजन है उसमें तो वो तो प्रोटीन में यूज़ होती है, तो नाइट्रोजन तो हमने देखा ही नहीं कि यूज़ हो रही है, बन रही है, निकल रही है कहीं से, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखो नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होती है एयर में, प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, कौन सी गैस को? जो एटमॉस्फेयर में 78% प्रेजेंट होती है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके अर्थ में रिलीज कर देते हैं, सॉइल में रिलीज कर देते हैं। अब सॉइल से पौधे ले लेते हैं इस नाइट्रोजन को, और अब पौधे ले लेते हैं तो उससे वो प्रोटीन बना लेते हैं। क्लियर हो गया? प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। अब पौधे और कौन कौन से तरीके से जो है वो अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, ये आपको समझना है। कुछ पौधों के पास जो है क्लोरोफिल नहीं होता, फिर वो कैसे जिंदा रहते हैं, कैसे अपना खाना लेते हैं? वो हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं। जैसे कसकुट आपने देखा होगा, अमरबेल जिसको बोलते हैं, ये रेडीमेड खाना लेती है। फिर क्या होता है, कसकुटा जो अमरबेल है वो रेडीमेड फूड लेती है, जिस पौधे पे ये रहती है उसे होस्ट प्लांट कहते हैं, ठीक है। उसी पे चढ़ जाती है, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ये ले लेती है। आपको पिक्चर में अभी दिखाएंगे किस तरह से वो खाना लेती है, ठीक है। ये देखो, ये अमरबेल है, इस तरह से रस्सियाँ सी पड़ी होती हैं पेड़ पे, और ये अपना खाना दूसरों से ले लेती है। तो क्या ये पैरासाइट है? बिल्कुल ये पैरासाइट है, क्योंकि दूसरे को नुकसान पहुंचा रही है। अब बताइए क्या हम लोग भी पैरासाइट हैं? आप और हम भी तो दूसरों से ही लेते हैं ना, पौधों को खाते हैं या किसी एनिमल को खाते हैं, तो क्या हम पैरासाइट हुए? इसका जवाब आप मुझे बताएंगे, ठीक है। इसके बारे में सोचना। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट कर लेते हैं उनको। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ग्रीन होते हैं, अपना कुछ ग्रीन होते हैं या दूसरे कलर के होते हैं। जैसे पिक्चर प्लांट है, उसमें जग लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, मॉडिफाइड लीफ का बना होता है। वो जो लीफ का अपेक्स होता है वो उस पर एक फ्लिप बना लेता है, एक लीड बना लेता है जो उसको ढक लेता है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि मॉडिफाइड पार्ट है ये किसका? लीफ का। इसमें हेयर्स होते हैं जो बिल्कुल नीचे की तरफ डायरेक्टेड होते हैं, नीचे की तरफ मुड़े होते हैं। जो लीड होती है ये क्लोज कर लेती है, जैसे उसमें इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है, ठीक है। फिर इंसेक्ट ट्रैप होने के बाद इस लीड में देखो इस तरह से बाल होते हैं। यहाँ पे इंसेक्ट आया, इसके अंदर गिरा, गिरने के बाद क्या है, ये वापस नहीं जा सकता क्योंकि बालों की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस है, वो उसको ट्रैप कर लेगा, जूस है, ऊपर से लीड कवर हो जाएगी, है ना। तो वो क्या है, वहीं पे डाइजेस्ट हो जाएगा। इंसेक्टिवायरस प्लांट बोलते हैं ऐसे को। तो क्या सारे न्यूट्रिएंट्स उसे मिल जाते हैं उस सोइल से? बिल्कुल नहीं मिलते, तभी तो वो वहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है। न्यूट्रिएंट्स अगर मिल जाते तो उसको इंसेक्ट खाने की ज़रूरत ही क्या थी, ठीक है। क्लियर हो गया ये पॉइंट आपके लिए? अब देखिए, ग्रीन नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, वो इंसेक्ट को क्यों फीड करते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको सॉइल से सब कुछ नहीं मिलता। अब सेफ्रोट्रोफ्स की बात करेंगे। सेफ्रोट्रोफ्स क्या है? वो ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले चीज़ों पे पैदा होते हैं, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वो सेफ्रोट्रोफ्स होते हैं। कुछ फ्लफी अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे जो कि मॉइस्ट सॉइल में या रोटन वुड पे, जो गड़ी सड़ी लकड़ियाँ होती हैं उन पे ग्रो करते हैं रेनी सीजन में। उसको मशरूम की तरह हम खाते हैं, वेजिटेबल्स में हमें मिलती है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आपको मिल जाते हैं। फिर बूझो कहते हैं कि
ये ऑर्गेनिज्म जो दूसरों से अपना खाना लेते हैं, उनके पास माउथ भी नहीं है, वो ग्रीन भी नहीं है, फिर वो कैसे बिना क्लोरोफिल के अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखना है। तो देखिए जैसे फंगस होती है, उसको फंगस बोलते हैं, जो रोटन सब्सटेंसेस पे, गले सड़े चीज़ों पे पैदा होते हैं, जैसे इस तरह से अपीयर हो जाता है। अगर आप ब्रेड को गलाएंगे थोड़े दिन के लिए, वो वहाँ से अपना न्यूट्रिएंट लेती है। तो इस तरह के न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को क्या कहते हैं? सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? सेप्रोट्रोफ्स कहते हैं। क्लियर है? तो फंजाई जो है सिर्फ पीकल पे ही नहीं, लेदर पे, क्लोथ पे और आर्टिकल जो होते हैं घरों में, हॉट और ह्यूमिड सीजन में जो है ये ज़्यादा ग्रो करते हैं। इस तरह से ये हो जाता है। ठीक है, अब बूझो कहते हैं कि उनके दादाजी ने उसे बताया था कि फंगस ने पूरा व्हीट फील्ड खराब कर दिया, पूरा खेत का खेत खराब हो गया फंगस से। फंगस डिजीज पैदा भी करते हैं। तो पहेली कहती है कि कुछ फंगस ऐसी होती है जो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, जैसे यीस्ट है या मशरूम है। कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी बनती हैं इससे, फंगस से। तो क्या है कि अब देखिए एक सिम्बायोसिस होता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं, शेल्टर और न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं। सिम्बायोसिस में क्या होता है कि दोनों को बेनिफिट होता है। जैसे कुछ फंगस प्लांट की रूट में रहती है, प्लांट उन्हें न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ठीक है, फंगस उन्हें वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट दे देती है, तो दोनों को फायदा हुआ। ये क्या है? सिम्बायोसिस। अब ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं कुछ, जैसे जिसको लाइकन बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत एग्जाम्स में आती है ये। एल्गा और फंगस का एसोसिएशन है एक्चुअली, ये दोनों साथ रहते हैं। अब क्या करता है, फंगस और एल्गा के एसोसिएशन को लाइकन तो बोल दिया, लेकिन किसको क्या बेनिफिट है ये भी पता होना चाहिए। अब शेल्टर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, और जो एल्गी है ग्रीन कलर की, वो भी फूड प्रोवाइड करती है। पौधे किस तरह से अपना, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब एल्गा से उसे खाना मिल गया, फिर जो न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश हो जाते हैं सॉइल में, दोबारा से कहाँ आ जाते हैं? फार्मर्स क्रॉप को ग्रो करते हैं, फिर उसमें न्यूट्रिएंट्स को स्प्रेड करते हैं। किसकी फॉर्म में? मेन्योर की, फर्टिलाइजर की फॉर्म में। फर्टिलाइजर क्या है? जो फैक्ट्रियों में बनता है, एफ फॉर फर्टिलाइजर, एफ फॉर फैक्ट्री। प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल को, न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से, फिर वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। फिर फार्मर्स उसमें फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं। फर्टिलाइजर्स में कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सारे उसमें मिक्स होके फिर से उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स ऐड होना चाहिए टाइम टू टाइम, नहीं तो वो बैरन हो जाएगी सॉइल, वो बंजर हो जाएगी। क्रॉप प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सॉइल फिर से डेफिशिएंट हो जाती है नाइट्रोजन में। अब ऐसे पौधे लगाने चाहिए जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को ज़्यादा करते हैं। जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है, उसको कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में, और फिर उस यूजेबल फॉर्म को पौधे ले लेते हैं। क्योंकि राइजोबियम ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, इसलिए क्या करता है, पौधों को बोलता है भैया आप अपनी जड़ों में मुझे रख लो। जैसे ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स, ये सारे उसमें रहते हैं और वो खाना देते हैं, साथ में वो उसे नाइट्रोजन में एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तो प्लांट उसको खाना और शेल्टर देंगे। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गया। ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन की वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ा देंगे, फिर हमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेग्यूम प्लांट में। ठीक है, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं पैरासाइट होते हैं, जो कुछ होते हैं सेप्रोट्रोफिक होते हैं, समझ गए। तो इस तरह से हम प्लांट्स को क्या कह सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं हिट्रोट्रोफ्स में। और प्लांट ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं क्योंकि उनके पास ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है, प्लांट और एनिमल जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं वो क्या होते हैं, हिट्रोट्रोफ्स। लेकिन इंसेक्टिवाइरस प्लांट को हम पार्शली हिट्रोट्रोफ्स भी बोल सकते हैं क्योंकि वो कुछ फोटोसिंथेसाइज भी कर रहे हैं साथ साथ में। क्लियर हो गया। तो देखिए ये जो कीवर्ड्स हैं हमारे सारे कवर हो गए हैं, ये हमारा चैप्टर पूरा हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कोई भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑनलाइन देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे अरे हमने ये नहीं पढ़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे। लाइक ज़रूर करना।